साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बीमारी जो महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी अधिक संख्या में इस साल मिल रही है, गुलियन बारे सिंड्रोम, जिसको बोलते हैं आम भाषा में जीबीएस। ये एक ऐसी बीमारी है जो शुरुआत में तो बहुत ही हल्की सी लगती है, लेकिन इसके रिजल्ट बड़े ख़राब हो सकते हैं। जहाँ तक बात करें, महाराष्ट्र के अंदर इसके करीब 150 केस हो चुके हैं और उसमें अधिकतर केसेस पुणे और पुणे के आसपास हुए हैं और 2 से 3 इसकी वजह से मृत्यु भी हो चुकी हैं उस क्षेत्र के अंदर। है क्या इसके बारे में देखें कि ये एक ऐसी बीमारी जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को अटैक करती है और उसके माध्यम से नर्व्स को अटैक होता है। और शुरुआत में ये हल्का फुल्का आपको वीकनेस दे सकती है, नंबनेस दे सकती है, पैरालिसिस दे सकती है, लेकिन धीरे धीरे अगर ये प्रोग्रेसिव हो तो आपकी जान तक ले सकती है। तो ये यूजुअली कुछ वायरल इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के बाद होती है और जैसे फ्लू है, फ्लू के बाद भी हो सकती है, कोविड के बाद भी हो सकती है। और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका अपने आप में कोई कारण नहीं मालूम, इनकी वजह से हो सकती है, लेकिन क्यों होती है, किसको होगी या किसको नहीं होगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। कई बार तो फूड पॉइजनिंग के केसेस के अंदर भी देखा गया कि ये बीमारी हुई है। तो इसके सिम्टम्स क्या है, उसका डायग्नोसिस क्या होगा, इसके बारे में बात करें। सिम्टम्स में शुरुआत में आपकी कुछ मांसपेशियों में, हाथों या पैरों के अंदर टिंगलिंग शुरू हो जाती है या नंबनेस शुरू हो जाती है। उसके बाद वीकनेस होनी शुरू हो सकती है आपकी टांगों के अंदर, आर्म्स के अंदर या फेस के ऊपर। वॉकिंग में डिफिकल्टी, चलने में डिफिकल्टी हो सकती है या आप सीढ़ियाँ चढ़ने में डिफिकल्टी हो सकती है। धीरे धीरे लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस जो हो सकते हैं वो भी इसके अंदर पाए जा सकते हैं और कमर और टांगों पे कहीं कहीं दर्द भी हो सकती है। धीरे धीरे आईज और फेशियल मूवमेंट्स पे आपको इसमें फ़र्क पड़ सकता है, इसका आपको सॉर्ट ऑफ पैरालिसिस हो सकती है। और सीवियर केसेस के अंदर जहां हमने बात की कि मृत्यु भी हो सकती है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, आपको शुरू में सांस लेने में दिक्कत होगी, उसके बाद जो आपके सांस के मसल्स हैं, चेस्ट के मसल्स हैं, उनके अंदर कमजोरी आनी शुरू हो जाती है और सांस में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। जब हमने कहा कि इसके बारे में पता ही नहीं है कि एग्जैक्ट कॉज क्या है और कुछ ट्रिगर पॉइंट्स के बारे में हमने पहले बात की, जैसे वायरल इन्फेक्शंस की, बैक्टीरियल की, या कुछ केसेस के अंदर इवन फ्लू के वैक्सीनेशन के बाद भी, या सर्जरी और ट्रॉमा के बाद भी, या ऐसा है कि कहीं पर भी आपकी बॉडी के ऊपर अटैक हो रहा हो तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ के कंडीशन के फॉर्म में पैदा हो सकती है। अब टाइप्स क्या है जीबीएस के, एक तरह से बता दूं कि बहुत माइल्ड केसेस हो सकते हैं और सीवियर केसेस के अंदर एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलेशन, यानी कि आपकी नर्व्स को एकदम डीमाइलेट, मतलब जो नर्व्स के ऊपर, नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन होती है, उसको हटाना शुरू कर सकता है। और कई सिंड्रोम्स हैं जो मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन कई मसल्स की पैरालिसिस, कई बैलेंस की पैरालिसिस, और कुछ एशिया और अमेरिका के अंदर आपकी सेंसरी लॉस होनी शुरू हो सकती है, मोटर लॉस होनी शुरू हो सकती है। तो ये सारे के सारा एक स्पेक्ट्रम है कि एक बिल्कुल माइल्ड डिजीज से सीवियरेस्ट डिजीज तक जाने के अंदर भी हो सकता है। डायग्नोसिस के लिए यूजुअली जब भी आपके पास डॉक्टर के पास जाएंगे तो अगर आप में वीकनेस है बॉडी के किसी पार्ट की, या हल्का फुल्का बुखार है या नहीं भी है, उसके साथ साथ आपको टिंगलिंग हो रही है, तो वो डॉक्टर जो है मेडिकल हिस्ट्री के बाद अगर वो सस्पेक्ट करता है तो कई टेस्ट हो सकते हैं। लंबर पंक्चर एक टेस्ट है जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी में से पानी निकाल कर उसकी जांच कराई जा सकती है। उसमें
प्रोटीन्स की मात्रा अगर ज़्यादा पाई जाती है तो ये एक कारण हो सकता है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी ईएमजी जिसको बोलते हैं, वो आपकी नर्व्स की कंडीशंस का डायग्नोज करता है कि नर्व्स में कहाँ वीकनेस है, कहाँ हो रही है। और कुछ ब्लड टेस्ट भी अलग अलग कंडीशंस को करने के लिए किए जा सकते हैं। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, अगर एक बार आपको डायग्नोज हो रहा है कि भाई ये बीमारी आ रही है या आ सकती है या शुरुआत है, तो यूजुअली ऐसे पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है। एडमिट क्योंकि इसका पता नहीं लगता, कई बार मिनटों में, घंटों में और 24 घंटे में तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। प्लाज्मा एक्सचेंज, प्लाज्मा एक्सचेंज करते हैं बॉडी के अंदर, जो प्लाज्मा हार्मफुल था उसको रिमूव करके नया प्लाज्मा दिया जाए, या इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स के इंजेक्शंस आईवी दिए जा सकते हैं। सपोर्टिव केयर, अगर पेन ज़्यादा है तो पेन मैनेजमेंट, विटामिन, अगर ज़रूरत पड़े तो वेंटिलेटर तक की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और उसके बाद फिजियोथेरेपी और बाकी एक्सरसाइज किसकी भी जरूरत पड़ेगी। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि जब हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि सांस की जो नर्वस सिस्टम है, जो सांस के मसल्स भी आपके जो पैरालाइज होने वाले हैं, तो डेफिनेटली इन केसेस के अंदर आपको ऐसी जगह पर रहना पड़ेगा जहाँ वेंटिलेटर सुविधाएं उपलब्ध हों, न्यूरो के डॉक्टर्स अवेलेबल हों और वो फैसिलिटीज़ भी रहें। जहाँ तक रिकवरी की बात है, मोस्ट पेशेंट रिकवर कर जाते हैं, अधिकतर पेशेंट, लेकिन इसमें टाइम लग सकता है। आपकी नंबनेस जाने में या मसल वीकनेस जाने में 6 महीने से 2 साल तक लग सकते हैं। और कई लोगों में उसके बाद भी लिंगरिंग वीकनेस, यानी कि हल्का फुल्का टांगों में या बाजू में कमजोरी रह सकती है। मृत्यु दर इससे 3 से 7% है। अच्छी फैसिलिटीज मिल जाए तो 3%, नहीं तो 7% लोगों की मृत्यु केवल रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होगी। और कई लोगों को जिनको लॉन्ग टर्म वीकनेस की हो जाती है, कुछ रिवर्सिबल भी हो सकती हैं, कुछ इरिवर्सिबल भी हो सकती हैं। कई लोगों के अंदर वो जो लॉस ऑफ नर्वस सिस्टम्स हैं, नर्व्स के ऊपर, वो हो सकता है वापस ना आ पाए। प्रिवेंशन की जहाँ तक बात करें तो फिर वही बात आ जाती है कि ऐसा कोई जब कारण नहीं पता तो प्रिवेंशन का भी नहीं पता। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ भड़के वाले इलाके में ना जाए आदमी, हाथों का सैनिटाइज करके रखे। और जहाँ वैक्सीनेशन की बात हो, उन केसेस के अंदर जिनके अंदर जीबीएस हो चुका हो, खासकर उन लोगों को वैक्सीनेशन में सावधानी बरतनी चाहिए, अपने डॉक्टर को पहले से बता के करवाना चाहिए। तो साथियों, पैनिक वाली बात नहीं है, लेकिन आप डेफिनेटली अखबारों में पढ़ते होंगे कि ये बीमारी महाराष्ट्र में और कुछ उसके आसपास के क्षेत्रों में फैली है। हम सबको सावधानी बरतनी है। ये नई बीमारी नहीं है, ये भी बता दूं आपको, ये सदियों से होती आई है और होती रहेगी। और इस सीजन के अंदर जब मौसम बदलता है या सर्दियों का टाइम होता है तो उन दिनों में ये बीमारी ज़्यादा होगी, इसके कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होंगी। तो सबसे बड़ा गुण है कि सावधानी बरतें, हाइजीन का ध्यान रखें और भीड़ भड़के वाले इलाकों में न जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें, बाकी लोगों को भेजें, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो भी करें और इसको पूरा का पूरा देखकर ये ज्ञान प्राप्ति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।